जिसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो आयुर्वेदा पे बेस्ड है। ये जो ब्रांड है ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कोलैब करके मिलाकर बनाया गया है। और ये जो ब्रांड है इसका नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस जो है ये एक ऐसा ब्रांड है जो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। इसका हमने एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट भी देखा, रेम निद्रा। इसके पीछे हाथ किसका है, इनके पीछे अगर हम बात करें मेहनत किसकी है, तो वो है डॉक्टर डीबीए नारायण सर। इनके बारे में इनकी जितना इनका एक्सपीरियंस है ना उतना लोगों की एज भी नहीं होगी। 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका आयुर्वेदा एंड फार्मा की एज में। इन्होंने डाबर, हिंदुस्तान लेवर एंड बैक्सी जैसी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है। ये एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं और इनको बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं और बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं। अगर ऐसी पर्सनालिटी हमारे प्रोडक्ट्स के साथ है माय डियर फ्रेंड, यही एक रीजन है कि हमारे इस ब्रांड को, एलिमेंट्स वेलनेस को, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है। और आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक ऐसा मेड इन इंडिया ब्रांड है जिसको अपने लॉन्च होने के जस्ट 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। तो इतने कम समय में हमें ये रिकॉग्निशन मिला है। इसका एक 30 सेकेंड्स का वीडियो है, ये वीडियो एक बार ध्यान से देखेंगे। Next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. तो जैसा मैंने बोला माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की मेहनत है इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में। अब ये जो ब्रांड है हमारा, जो आयुर्वेदा के बेस पे, आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है, इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब इस 5 कैटेगरीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करते हैं। जैसे फॉर हार्ट वी हैव वेल हार्ट, हार्ट के लिए वेल हार्ट है हमारे पास। लिवर के लिए हमारे पास लिवर गेन है। हमारे पास आपकी किडनी वगैरह को अच्छा रखने के लिए यूरी फ्लश है। उसके बाद आपके थायराइड को अच्छा रखने के लिए थाई हेल्थ है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, दूसरी कैटेगरी। डिटॉक्सिफाई करना है तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास ब्लड प्यूरिफायर है, डेली डिटॉक्स है। कल एक प्रोडक्ट देखा चंपी ऑयल, जो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। हमारे लेडीज के ऊपर हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। विमेन कंपेनियन के बारे में हमने स्टडी किया। कल हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिर एक लेडी स्पेशल है जिसका नाम है साइक्लोवा। एलर्जीज के ऊपर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। हमने स्किन एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी देखा। हमने सांस में एलर्जी है या सांस लेने में तकलीफ है, लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके लिए हमारे पास आयुश्वास है। और इसी कैटेगरी का आज हम 3rd प्रोडक्ट लेने वाले हैं, कॉफनेल। और जो हमारा 5th कैटेगरी है, बॉडी में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, फीवर हो जाए बिलो 37, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। बॉडी में पेन है, नोवेदना कैप्सूल, नोवेदना जेल। डाइजेशन अच्छा नहीं है, इम्यूनो 3+। मतलब हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज पे काम करते हैं। तो आज जो हमने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, एक है बिलो 37 एंड एक है कॉफनेल। मतलब सर्दी, खांसी, फीवर, हर चीज का ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपनी लेकर आई है। तो सबसे पहले हम बिलो 37 को देखेंगे। बिलो 37, मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग में एक बार एक सर ने मुझे बोला कि मैडम जो भी 37 ईयर से बिलो है वो लोग, सब लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 37 का मतलब एज नहीं है। 37 का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर। जैसे बोला जाता है हमारी बॉडी का ना एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। और जब इस टेम्परेचर अगर बात करें, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। कारण बहुत सारे देखे जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाए आपको बॉडी में, कहीं पे कोई चोट लग जाए तो भी फीवर हो जाता है। कभी कभी कुछ एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है। कभी आपने देखा होगा आपने ओवर एक्सर्शन हो गया, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उसकी वजह से भी बॉडी में फीवर हो जाता है। मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में फीवर महसूस किया है। अब होता क्या है, फीवर को एक चीज से समझिएगा,
हमारे दिमाग के पास, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे दिमाग के पास यहाँ पे टीआरसी होता है, जिसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर आप कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपकी बॉडी में जैसे आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी में जैसे आप कोई मेडिसिन डालते हो या कोई भी आपने पैरासिटामोल खाया, कोई भी चीज, तो वो एक ही काम करता है, इस टीआरसी के बटन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये टीआरसी का बटन दबता है, आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है, बॉडी क्या करता है, स्वेट निकालता है, पसीना निकालता है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। क्यों? बॉडी हीट हो जाती है। गर्मी में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। बॉडी को ठंडा करने के लिए बॉडी क्या करता है, पसीना निकालना स्टार्ट करता है। तो ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब हम कोई मार्केट की दवा खाते हैं, जैसे आपको फीवर हुआ, आप मार्केट से जाते हैं, पैरासिटामोल लेकर आ जाते हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, वो कोई खास काम नहीं करता, वो बस आपके टीआरसी पे अटैक करता है। और जैसे ये टीआरसी एक्टिवेट होता है, बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट के मैक्सिमम जो ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं, उसमें एस्पिरिन होता है, खून को पतला कर देता है। आपको आगे चलकर अगर कोई कट लग जाता है, लंबे समय तक जब हम एस्पिरिन यूज करते हैं, आपका खून जल्दी बंद नहीं हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को पेट से रिलेटेड भी इश्यू देखा जाता है। बहुत सारे केसेस में हम पैरासिटामोल यूज करते हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है, थोड़ा सा भी फीवर हुआ नहीं, सिर में दर्द हुआ नहीं, पैरासिटामोल खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पैरासिटामोल होता है ना, वो आपके लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और बहुत सारे बच्चों को हम नेमोस्लाइड वगैरह दे देते हैं फीवर में, वो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो नॉर्मली हम फीवर में यही करते हैं। और आपने सुना होगा 5-6 दिन से बहुत हाई फीवर है, बॉडी ना बहुत वीक हो गई है। क्यों? मार्केट की दवाइयां आपकी बॉडी को और ज्यादा वीक कर देती हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, मार्केट की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो दूसरे कंट्रीज में 10 सालों से बैन है, लेकिन इंडिया में आज भी बहुत सारी दवाइयां आपको हर एक जगह पे मिल जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ऐसी दवाइयां जो दूसरे कंट्रीज ने बैन करके रखा है, हमारे इंडिया में आज भी मिल रही है, और बहुत सारे लोग उसको आज भी खा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे प्रोडक्ट की, मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वायरल फीवर पे काम नहीं करते। ये यूएसपी वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। वायरल फीवर कभी आपने महसूस किया होगा, अचानक खांसी होने लगती है, फीवर हो जाता है, कमजोरी लगने लगती है, गले में आपको खराश होने लगती है, या आपको बहुत ज्यादा नाक बहने लगते हैं, नाक से पानी आने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। ये सब वायरल फीवर के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। मार्केट की मेडिसिन कभी भी वायरल फीवर पे काम नहीं करती हैं। और जब ऐसा होता है, आपने ऐसी बहुत सारी दवाइयां जब आप खाते हैं फीवर में, तो क्या होता है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन होने लगती है। तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा उस टाइम पे, हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को कम ना करे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है। ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करे। अभी कल मैं न्यूज देख रही थी, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपको जितने भी चैनल्स पे आज न्यूज पे या कहीं पे भी जो भी ऐड आ रहे हैं ना, हर एक ऐड एक ही चीज से लिंक कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। कल मैंने देखा अमूल दूध के ऐड पे भी इम्यूनिटी से जोड़ा जा रहा है कि आप अमूल दूध पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। मतलब जो ये काम आज कर रहे हैं ना, ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इम्यूनिटी जो बढ़ाते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो इम्यूनिटी को हाई करे। बात करें, इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, बहुत फास्ट काम करती है और सेफ काम करती है, और 100% नेचुरल है। और उस प्रोडक्ट का नाम है बिलो 37। इस प्रोडक्ट की अगर हम खासियत की बात करें, इसमें 2 सुपरस्टार हर्ब है जिसको हम चिरायता और कालमेघ कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें बिलवा डाला है, इसमें हमने गुड़ुची डाला है, इसमें हमने तुलसी डाला है, त्रिकटु आपने सुना होगा, 3 चीजों का इंग्रेडिएंट है, और त्रिफला जिसमें भी 3 जड़ी बूटियां होती हैं। इन सारे चीजों का मिक्सचर बनाया गया है बिलो 37 को, और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट ये हमारी कंपनी लेकर आई है। जैसे अगर बात करें कालमेघ के बारे में, तो आपको इस प्रोडक्ट में 2 जड़ी बूटियां याद रखनी है, एक तो कालमेघ और दूसरा चिरायता। ये जो कालमेघ देख रहे हैं, ये हमारे प्रोडक्ट का सुपरस्टार हर्ब है। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली फीवर में क्या होता है, जब फीवर में हम ऐसी मार्केट की दवाइयां खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाने से लिवर खराब होने लगता है, या बहुत सारे फीवर के इन्फेक्शन में आपका लिवर इफेक्ट होता है। तो जब आप ले रहे हैं इसको फीवर के लिए, आप बिलो 37 को फीवर के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये कालमेघ आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने
आपको पहले ही बताया, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सब मल्टी फंक्शनल है। मतलब आप ले रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन वो रूट कॉज पे जाकर हर चीज पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, फीवर अगर आपको हुआ है, फीवर में एंटी पायरेटिक एक्शन है, मतलब फीवर पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मलेरिया हुआ है, मलेरिया के भी फीवर पे इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये हजारों सालों से आयुर्वेदा के ग्रंथास में ये चीज मेंशन की गई है कि काल में इन सारे फीवर वगैरह रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब पे काम करता है। वायरल बेनिफिट्स भी देता है। मैंने आपको अभी बताया, मार्केट की मेडिसिन वायरल फीवर पे काम नहीं करती, ये वायरल फीवर पे भी आपको रिजल्ट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा हब है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है। हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करना अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपको फीवर हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई रहेगी, आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें सुपरस्टार हब है, उसको हम चिरायता कहते हैं। चिरायता के एक्चुअली मल्टीपल बेनिफिट्स देखे जाते हैं, लेकिन फीवर में, क्योंकि हम अभी फीवर की बात कर रहे हैं, तो हम इससे इसके फीवर की ही खासियत पे बात करेंगे। फीवर में चिरायता बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, कभी आपने महसूस किया होगा या कभी आप ये टेस्ट करके देखिएगा, जब आपको हाई फीवर रहता है उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? आपकी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया, वो वायरस जाकर ना आपके सेल्स में, कोशिकाओं में छुप के बैठ जाता है और वेट करता है कि जैसे खून से शुगर खाना निकल कर आपकी बॉडी तक पहुंचेगा, सेल्स तक पहुंचेगा, मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, फीवर में आपका बॉडी क्या करता है, आपको फीवर में वीकनेस महसूस होता है, आपका रेस्ट करने का मन करता है। क्यों? आपके बॉडी तक अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बॉडी को पता है वहां पे वो वायरस छुपा बैठा है। तो बॉडी क्या करता है, ज्यादा शुगर आपके खून में रखता है। तो बहुत सारे केसेस में शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो चिरायता क्या करता है, शुगर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये भी वायरल के फीवर में अच्छे रिजल्ट्स देता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, ये लैक्सेटिव एक्शन भी इसका देखा जाता है, मतलब आपके पेट को साफ करने में भी मदद करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, हमारी बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स के जमने की वजह से भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, खराब चीजें, उसको आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आपने देखा, ये बहुत सारे तरीके से काम करता है। जड़ी बूटियां तो हमने उसमें बहुत सारी डाली हैं, लेकिन अभी हम 5 तरीके से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले, कैल्साइन, गोदंती, त्रिकटु एंड चिरायता। त्रिकटु आपको याद होगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट में त्रिकटु के बारे में बताया है। 3 चीजें होती हैं उसमें, शुंठी जो ड्राइड जिंजर होता है, आपका ब्लैक पेपर और पीपली, ये 3 चीजों को मिला के त्रिकटु बनाया जाता है। ये क्या करता है, फीवर हुआ है, टेम्परेचर हाई है, तो आपके टीआरसी के बटन को दबाता है, और जैसे टीआरसी का बटन दबता है, आपका जो स्वेट निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर नेचुरल तरीके से कम कर देता है। अब यहां तक तो मार्केट की दवा भी कर रही है, लेकिन बिलो 37 क्यों खास है? क्योंकि बिलो 37 आपको एडिशनल बेनिफिट्स देता है। क्या करता है, मार्केट की दवाइयां कभी भी आपके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं करती। ये आपके लिवर में जाता है, कालमे, गुरुची, आंवला और हरीतकी। लिवर में जो भी टॉक्सिन्स जमा है, कचरा जमा है, खराब चीजें हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ही नहीं रुकता, तुलसी, पीपली, मरीचा और गुड़ुची। अगर आतंकवादी आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, सिक्योरिटी कमजोर हुई है, अगर आपको फीवर हुआ है, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो ये 4 हर्ब्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। और बात करें, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो तुलसी, गुड़ुची एंड बिल्वा। बिल्वा एक्चुअली क्या है, आपने बेलपत्र सुना होगा, पूजा में बेलपत्र यूज किया जाता है, तो दैट इज बिल्वा। तो इन तीनों चीजों को इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद किया जाता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती, गुड़ुची, कालमेघ, चिरायता एंड बिल्वा, ये वायरल बुखार पे भी काम करता है, अगर ये 4 जड़ी बूटियों को एक साथ डाला जाए। तो आपने देखा, ये 5 तरीके से काम करता है जो मार्केट की दवाइयां नहीं करती हैं। मार्केट की दवाइयां ऐसा काम नहीं करती हैं। अब हम बात करेंगे, बिलो 37 मार्केट की दवाइयां से सुपीरियर क्यों है? क्योंकि 5 चीजों की हमने एक कैटेगरी बनाई। पहला, मार्केट की दवाइयां जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एलिमेंट्स वेलनेस अगर आप लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। मार्केट की दवाइयां जब आप लेते हैं, लिवर अफेक्ट हो जाता है, आपको अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट गड़बड़ हो सकता है, और भी ऑर्गन आपके डैमेज हो सकते हैं। और अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत सेफ है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन को खराब नहीं करता है, प्लस आपके और भी ऑर्गन्स का जो परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा कर देता है, लिवर को और भी अच्छा कर देता है। मार्केट की दवाइयां वायरल फीवर
फीवर पे काम नहीं करती है, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल करता है और उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया है। हमने नहीं किया, हजारों सालों से आयुर्वेदा ग्रंथास में ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि ये इस पे काम करता है वायरल फीवर पे। मार्केट की दवाइयां बस टीआरसी पे काम करती है, पसीना निकालकर बॉडी का सिस्टम कम कर, बॉडी का टेम्परेचर कम करती है। ये प्रोडक्ट पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। मार्केट की दवाइयों में केमिकल होता है, इसमें सब कुछ नेचुरल है, नेचुरल बॉडी ज्यादा एक्सेप्ट कर पाता है। बात करें किसको देना है, 8 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। कोई भी फीवर है, इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी नाक बह रहे, हर चीज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 दिन का डोज देना है, ये चीज याद रखिएगा। पहले 3 दिन सुबह दोपहर शाम, अगले 2 दिन सुबह और शाम, इस तरीके से देना है। अगर कोई छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, कैप्सूल नहीं खा पा रहा, इसका पाउडर निकालिए, हनी में मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चे को शहद में मिलाकर भी दिया जा सकता है। क्या ध्यान रखना है, जितना बोला गया है उतना ही देना है, पैरासिटामोल के साथ मिलाकर नहीं देना है। 3 दिन हो गया, फीवर नहीं उतरा, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको 1-1.5 मैक्सिमम 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर में देखा, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, अपनी कार की डिक्की में ही प्रोडक्ट भर लेते हैं और पूरा उसी को लेकर घूमते रहते हैं, धूप में खड़ी कर रहे हैं, गाड़ी बहुत गर्म हो जा रही है। प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को ठंडी जगह पे रखिए और डार्क प्लेस पे रखिए। अगर आपको रखना है तो आप खाली बॉटल गाड़ी में रख सकते हैं सैंपल दिखाने के लिए। कभी भी गाड़ी में लेकर ऐसे मत घूमिए, प्रोडक्ट इफेक्ट हो सकते हैं। इसको ठंडी जगह पे रखना है और जो डब्बा आप खोलते हैं तो उसको टाइटली बंद करना है, क्योंकि एक साथ कोई पूरा बिलो 37 एक महीने नहीं खाएगा। तो इसको अगर जब ऐसे यूज करते हैं तो उसके ढक्कन को अच्छे से बंद करना है। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। क्या याद रखना है, चिरायता एंड कालमेघ इससे इंपॉर्टेंट है। सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, सर्दी खांसी फीवर सब पे काम करता है। नेचुरल तरीके से स्वेट को निकालता है, बॉडी में दर्द जो फीवर की वजह से हो रहा है उसको कम करता है। फास्ट एक्टिंग वाली जड़ी बूटियां डाली गई हैं आयुर्वेदिक ग्रंथास में, जिसको मेंशन किया गया आयुर्वेदिक में कि ये बहुत जो जड़ी बूटियां हैं वो फीवर पे ही काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आपको फीवर है, इसके साथ अगर आप डेली डिटॉक्स का कैप्सूल एलिमेंट्स वेलनेस का अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो बिलो 37 के साथ आप डेली डिटॉक्स को मिलाकर दे सकते हैं। तो ये था हमारा कम करे बदन की गर्मी बट नरमी से। अगले सोचिए, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक फर्स्ट एड किट का एक बताया जाए कि एक चीज आप क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी को इस बिजनेस में भी लाते हैं ना, आप एक फर्स्ट एड किट बनाकर उनको दे सकते हैं। देखिए, हर घर में लोग अपने घर में कोई जख्म वगैरह के लिए, चोट वगैरह के लिए क्रीम रखता है, उसके लिए आप वुंड हीलिंग क्रीम दीजिए। दर्द की वजह से बहुत सारे लोग पेन किलर रखते हैं, आप नोवेदना कैप्सूल नोवेदना जेल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। सबके घर में फीवर की मेडिसिन रहती है, आप उनको बताइए आयुर्वेदा को यूज करिए, मोदी जी भी यही कह रहे हैं आयुर्वेदा को यूज करना है, तो आप उसमें बिलो 37 कह सकते हैं। कॉफनेल खांसी का प्रॉब्लम रखता ही, और हमारे प्रोडक्ट्स का जो वो भी है वो 3 साल तक का है। तो आराम से ये फर्स्ट एड किट बनाकर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके घर में कंपलसरी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप एक चंपी ऑयल भी डाल सकते हैं। तो एक फर्स्ट एड किट है जो हम सब के घर में एज अ नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो रहना चाहिए। आगे बात करें 3 एडवांटेजेस। हमारा पहला एडवांटेज है, हमारे जो भी कैप्सूल्स हैं ऑल आर गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स। नॉनवेज के जो कैप्सूल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, वेज कैप्सूल्स 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। हमारी कंपनी चाहती तो नॉनवेज कैप्सूल्स भी बना सकती थी। हमने नॉनवेज कैप्सूल्स क्यों नहीं बनाया? नॉनवेज कैप्सूल्स में मॉइस्चर, नमी 13 से 15%, 13 to 15% है, लेकिन वेज में ओनली 5% है, बस 5%। जिस चीज में नमी ज्यादा होती है, खराब होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी कंपनी कभी भी क्वालिटी से बार्गेनिंग नहीं करती है। माय फ्रेंड, मार्केट में आपको मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कंपनी आपको नॉनवेज कैप्सूल्स देती है, लेकिन हमारी कंपनी ने कभी इस पे बार्गेनिंग नहीं किया। आपको वेज कैप्सूल्स मिलता है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया से हम 100% गारंटी देते हैं। वेज कैप्सूल्स में 100% रहती है, नॉनवेज में गारंटी नहीं है। टेम्परेचर हाई है, नॉनवेज कैप्सूल्स का साइज डिफॉर्म हो जाता है, वेज कैप्सूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट का वेज कैप्सूल्स ही बनाया है। एपीआई के रेफरेंस में है एपीआई आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री इसको प्रिंट करवाती है। जो भी प्रोडक्ट्स है इसके रेफरेंस से बनने चाहिए, इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे एपीआई लिखा है, मतलब हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ऑल आर आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। मतलब मार्केट में आपको 2 तरीके के मार्क दिखेंगे, आयुष स्टैंडर्ड, आयुष प्रीमियम।
स्टैंडर्ड इंडिया में बेच सकते हैं, उसको मिलना उतना मुश्किल नहीं है, प्रीमियम मिलना मुश्किल है। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, हम पहली कंपनी है इंडिया की जिसको ये आयुष का प्रीमियम मार्क मिला है। मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 2013 की, 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कभी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए हमेशा ध्यान दीजिए उस पर आयुष का सर्टिफिकेशन है या नहीं। और हमारे प्रोडक्ट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर हैविंग दिस सर्टिफिकेट, पहले दिन से ही हमें ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे Amazon, फ्लिपकार्ट पे अगर आपको कोई सस्ते रेट में देखते हैं, प्लीज सस्ते रेट के पीछे मत जाइए। कंपनी गारंटी नहीं लेती है, एक्सपायर्ड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही लेना है। जिन्होंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आप उससे पूछिए, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आप सही प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपको हमेशा इंडिया शॉपी से ही ये प्रोडक्ट को बाय करना है।